जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नवरात्रि के तीसरे दिन कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है? माता रानी के तीसरे स्वरूप यानी कि किस स्वरूप की पूजा की जाएगी? नवरात्रि चल रहे हैं और तीसरे दिन की पूजा विधि, शुभ कलर क्या है, इसके बारे में आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। नवरात्रों से संबंधित आपको पूरी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। नवरात्र के तीसरे दिन और इस दिन दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी चंद्रघटा की पूजा की जाएगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तिष्क में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ दुर्गा की यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराज कर ब्रह्मांड से दसों प्राणों और दिशाओं को संतुलित करती है और महाआकर्षण प्रदान करती है। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। तो देखिए माता का स्वरूप कैसा है, माता का व्यवहार कैसा है। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप चंद्रघंटा देवी के बंदन पूजन से आपके भाग्य में उन्नति होती है। इन देवी के मस्तिष्क पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसी से इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और वाहन सिंह है। इन देवी के हाथ 10 माने गए हैं और ये कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। इनके कंठ में सफ़ेद पुष्प की माला और शीश पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। माता की पूजा करने से क्या फल मिलता है? माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति की प्राप्ति होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परम लोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इनके बंधन से मन को परम सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है जो मन को बहुत शांति प्रदान करती है। चूँकि इनका वर्ण स्वर्ण जैसा चमकीला है और ये हमेशा आसुरिक शक्तियों के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, इसलिए इनकी आराधना करने वाले को भी अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में दूध का प्रयोग कल्याणकारी माना गया है। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए है। जब माता भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त कर लेती हैं तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। देवी पार्वती के जीवन में तीसरी सबसे बड़ी घटना के रूप में उनको प्रिय वाहन बाघ प्राप्त होता है, इसलिए माता बाघ पर सवार होकर भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। माता को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माता की पूजा में लाल रंग के वस्त्र और लाल रंग के पुष्प अवश्य रखें। तो जानिए चलते हैं माता की पूजा विधि क्या है। नवरात्रि के तीसरे नवरात्र के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माता का ध्यान करें और फिर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए 5 घी के दीपक जलाएं और फिर माता को सफ़ेद कमल या पीले गुलाब के फूल या माला अर्पित करें। माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के बाद रोली, अक्षत और पूजा की सामग्री आदि अर्पित करें। कपूर और दीपक से माता की सुबह शाम आरती उतारें। आरती के दौरान पूरे घर में शंख और घंटा बजाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता खत्म होती है। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग में माता को केसर की खीर या दूध से बनी हुई खीर, बिना केसर वाली हो चाहे केसर की हो, और दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। इसके साथ ही आप चंद्रघंटा माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। जो भी आप नित्य नियम से करते हैं, जिस भी पाठ का आपने संकल्प लिया है उसी का पाठ करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान करें। माता की आरती ध्यान करें। माता की आरती और
ध्यान से ही आपकी पूजा संपन्न होगी। और अपनी पूजा के लिए जो भी कोई भूल चूक होती है तो आप अपनी पूजा के लिए भूल चूक की क्षमा याचना करना बिल्कुल भी ना भूलें और माता से अपने सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त करें। क्योंकि अगर हम कितनी भी अच्छे तरीके से पूजा करें लेकिन कोई ना कोई कमी रह ही जाती है, तो इसके लिए आप माता रानी से अपनी भूल चूक की प्रार्थना को कहें कि हे माता रानी, आपकी पूजा में, आपके व्रत में जो भी कोई भूल चूक हो रही है उसकी मुझे माफ़ी दें। मैं अज्ञानी हूँ और मुझे अच्छे मार्गदर्शन प्रदान करें। इस प्रकार से आप माता की पूजा को संपन्न करें और जय माता दी के नारे लगाएं। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।